In previous part, we will discuss about rational numbers. एक्सरसाइज 1. ए को हमने कन्वर्ट किया है. ये क्लास 9th आईसीएसई का चैप्टर नंबर 1 रैशनल एंड इरेशनल नंबर का सेकंड लेक्चर हम बनाने जा रहे हैं, मतलब उसका अगला पार्ट. तो इसमें हम अभी इरेशनल नंबर के बारे में पढ़ेंगे. क्लियर? अगर आपने नेमाड़े क्लासेस का चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप इसको सब्सक्राइब कर लीजिए. अप टू डेट वीडियो आपको मिलते रहेंगे. क्लियर? तो चलो हम अगले पार्ट की तरफ चलते हैं. इरेशनल नंबर्स. रैशनल नंबर्स में हमने देखा था रैशनल नंबर्स क्या होते हैं, जो नंबर्स इन द फॉर्म ऑफ पी बाई क्यू रहेंगे, वेयर क्यू इज़ नॉट इज इक्वल टू ज़ीरो. क्लियर? मतलब न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर के फॉर्म में नंबर होने चाहिए और डिनोमिनेटर ज़ीरो नहीं होना चाहिए. ऐसे नंबर्स को बोलते हैं रैशनल नंबर्स. इनमें और एक केस होती है, वो नंबर्स में यूनिटी छोड़ के कोई और फैक्टर भी नहीं होना चाहिए. मतलब यूनिटी छोड़ के फैक्टर नहीं होना चाहिए, मतलब एक ही मतलब 1 से ही मल्टीप्लाई होने चाहिए बस. मतलब प्राइम नंबर होने चाहिए. इनडायरेक्टली मैं बोल रहा हूँ, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर सिर्फ प्राइम नंबर होने चाहिए. ऐसे कंडीशन भी होती है. तो चलो हम आगे चलेंगे. वैसे अब इरेशनल नंबर्स को ठीक से समझो. इरेशनल नंबर्स किन को बोला जाता है? जो स्क्वायर रूट्स या क्यूब रूट्स रहेंगे नेचुरल नंबर्स के, उनको हम बोलते हैं इरेशनल नंबर्स. ऐसे नंबर्स कि जिनकी एग्जैक्ट वैल्यू नहीं निकलती. एग्जैक्ट वैल्यू नहीं निकलती का मतलब क्या? अगर हम रूट ऑफ 2 की बात करें, रूट ऑफ 2 का स्क्वायर तो ये होता है 1.414. तो ये एग्जैक्ट वैल्यू नहीं निकलती. जैसे कि रूट ऑफ 3 की भी नहीं निकलती 1.732. एग्जैक्ट वैल्यू नहीं निकलती. अगर रूट ऑफ 4 लेते हैं तो इसकी एग्जैक्ट वैल्यू निकलती है कितनी? 2. रूट ऑफ 9 लेते हैं तो इसकी एग्जैक्ट वैल्यू निकलती है कितनी? 3. एग्जैक्ट वैल्यू निकली तो बन जाते हैं रैशनल. एग्जैक्ट वैल्यू अगर नहीं निकलती है तो बन जाते हैं इर्रेशनल. ये हम पहले लेक्चर में पढ़ चुके हैं. क्लियर? तो चलो हम आगे चलते हैं. इसमें इरेशनल नंबर्स में भी वही टाइप आएंगे, टर्मिनेटिंग और नॉन रिकरिंग नंबर्स, उस तरह के डेसिमल. अब अगर इस तरह से इसको देखा जाए इरेशनल नंबर्स को, इरेशनल नंबर्स कौन से टाइप के नंबर होते हैं? तो ये 2 कंडीशन उसने फॉलो करनी ही चाहिए. एक ऊपर की कंडीशन थी जिसमें हमने बोला था कि वो नॉन परफेक्ट स्क्वायर रूट नहीं तो नॉन परफेक्ट क्यूब रूट होते हैं. और एक नीचे की दूसरी कंडीशन है, अगर ये कंडीशन रही तब भी और इरेशनल होते हैं. वो कंडीशन है नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग नंबर. अब नॉन टर्मिनेटिंग का मतलब होता है कभी खत्म ना होने वाला. नॉन रिकरिंग का मतलब होता है रिपीट भी नहीं होने वाला. अगर ये दोनों कंडीशन सेटिस्फाई करेगा तो इरेशनल. मतलब ऐसे कौन से नंबर आएंगे? जैसे कि पाई की वैल्यू है, आपको पता है. जैसे कि यहाँ पे नीचे भी कुछ वैल्यू दी गई है. देखो यहाँ पे जो वैल्यू दी गई है वो देखो, ये नंबर जो है ये 42, 43, 44, 45. तो रिपीट तो कोई पैटर्न में नहीं आ रहा और ख़त्म भी नहीं हो रहा. ये डॉट डॉट है आगे, तो इसको बोलेंगे ख़त्म नहीं हो रहा तो नॉन टर्मिनेटिंग, और रिपीट भी नहीं हो रहा तो नॉन रिकरिंग. तो इस तरह की दोनों कंडीशन को सेटिस्फाई करने वाला होगा इरेशनल नंबर. अगर दोनों में से एक कंडीशन सेटिस्फाई होती है दूसरी नहीं होती है तो उसको इरेशनल नहीं बोलेंगे. जैसे इस कंडीशन में देखो, यहाँ पे रिपीट भी नहीं हो रहा है और ख़त्म भी नहीं हो रहा है. इस तरह के जैसे पाई की वैल्यू होती है, रिपीट भी नहीं होता है ख़त्म भी नहीं होता है. ये पाई की वैल्यू है, देखो यहाँ पे दी गई है आपको पूरी की पूरी. मतलब चल रही है, रिपीट भी नहीं हो रही कोई भी वैल्यू, कोई भी नंबर रिपीट नहीं होता है, कोई भी पैटर्न रिपीट नहीं होता है और चलते रहती है बस. तो इसको बोलेंगे नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग नंबर. ये इस टाइप के नंबर होते हैं इरेशनल नंबर. हमने 2 कंडीशन देखी, नॉन परफेक्ट स्क्वायर रूट, नॉन परफेक्ट क्यूब रूट, इसको बोलेंगे इरेशनल. नहीं तो नॉन रिकरिंग नॉन टर्मिनेटिंग नंबर को बोलेंगे इरेशनल. क्लियर? चलो आगे चलते हैं. इसमें कुछ रूल्स आपको ध्यान में रखने हैं. ये बहुत इंपॉर्टेंट रूल्स हैं जो बच्चे मतलब फ्रिक्वेंटली गलती करते हैं इसमें. वो रूल्स है, अगर हम स्क्वायर रूट जैसे ये नॉन इरेशनल नंबर से इनका एडिशन करें तो बच्चे क्या कर देते हैं, इनको डायरेक्ट ऐड करके ये 3 + 5 रूट ऑफ 8 में लिख देते हैं. इस तरह से नहीं होता है. सब्ट्रैक्शन में भी वैसे ही करते, 7 - 5 रूट ऑफ 2 में लिख देते हैं. तो जब भी इरेशनल नंबर्स का एडिशन या सब्ट्रैक्शन करोगे तो वो जो रूट होता है वो कॉमन नहीं निकलता कभी भी. ध्यान में रखना इसको. ये रूट कभी भी कॉमन नहीं निकलेगा जब यहाँ पे एडिशन नहीं तो सब्ट्रैक्शन होगा. क्लियर? ये कॉमन कभी नहीं निकलेगा. ये कब कॉमन निकलता है? जब हम मल्टीप्लाई नहीं तो डिवीजन करते हैं. जब भी डिवीजन नहीं तो मल्टीप्लाई होगा रूट कॉमन निकल जाएगा. मतलब यहाँ पे देखो, ये देखो, ये इस केस में, अगर इस केस में आपने ठीक से देखा ये वाली केस, तो आप देखो ये रूट ऑफ 5 तो ये मल्टीप्लाई था इसलिए हमने रूट कॉमन ले लिया. ये 5 × 5 हो जाएगा, तो इससे ये हो जाएगा रूट ऑफ 25 और इसका आंसर आएगा 5. तो यहाँ पे आपको आंसर दिख रहा होगा 5. क्लियर? तो इस तरह से होता है ये. मतलब मल्टीप्लिकेशन को कॉमन निकलेगा, डिवीजन को कॉमन निकलेगा, एडिशन सब्ट्रैक्शन को कॉमन नहीं निकलता है. क्लियर? वैसे गलती कभी मत करना. तो देखो ये सेकंड केस में भी वही दिया है, रूट ऑफ 5 + रूट ऑफ 5, इसका मतलब रूट ऑफ 10 नहीं होता है. ये x की जैसा होता है, x + x, तो क्या होता है ये 2x. तो इस तरह से रूट ऑफ 5 + रूट ऑफ 5
2√5। समझ गए? अगर मल्टीप्लाई होता था तो फिर स्क्वायर रूट कॉमन निकल के अभी हमने निकाला वो 5 आता है आंसर। अब ये डिवीजन में देखो, ये डिवीजन की अगर केस आती है इस तरह से, ये तो ये केस कैसी है, देखो ये 5 डिवाइडेड बाय √5 इज इक्वल टू क्या होना चाहिए। अब देखो ये √5 का मतलब क्या होता है, 5 कब आएगा, 5 का मतलब होता है √5 इंटू √5। अभी देखा हमने, ये देखो यहाँ पे इससे पहले जो हमने क्वेश्चन देखा था यहाँ पे क्या था, ये √5 मिला के दोनों का मल्टीप्लिकेशन करने के बाद क्या मिल जाता है, 5 मिल जाता है। तो हम 5 को √5 इंटू √5 लिख सकते हैं, बराबर है, कोई दिक्कत इसमें नहीं होनी चाहिए। अब ये जो क्वेश्चन था हमारा वो था 5/√5, तो ये 5 की जगह पे मैं ये लिख सकता हूँ क्या, √5 इंटू √5 लिख सकता हूँ। तो √5 इंटू √5 और ये डिनोमिनेटर का √5, तो ये कैंसिल हो जाएगा, तो बचेगा क्या, √5 बचेगा बस। क्लियर? तो यहाँ पे आंसर दिख रहा है देखो आपको, √5 बचा। तो हम किसी भी मतलब हमारा अगर परफेक्ट नंबर होगा, मतलब ऐसे 5, तो इसको 5 को √5 मल्टीप्लाई करके लिख सकते हैं। अगर 2 रहेगा तो √2 लिखेंगे, 3 रहेगा तो √3 लिखेंगे, इस तरह से। क्लियर? क्योंकि नीचे का वो नंबर कैंसिल होना चाहिए, जैसे कि इन एग्जाम्पल में भी देख सकते हो आप। ये रूल बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए टिप में ले रहा हूँ। क्लियर? ये भी उसी तरह से क्वेश्चन है, ये √7 इंटू √7 डिवाइडेड बाय √7 बन जाएगा, ये कैंसिल हो जाएगा तो बचेगा सिर्फ √7। तो यहाँ पे √7 दिख रहा होगा आपको। क्लियर? इस तरह से ये 7 का मतलब √7 इंटू √7 होता है। चलो लास्ट वाला देखते हैं। लास्ट वाली केस में क्या है, √48 का मतलब क्या, √48 मतलब हमने इसके फैक्टर निकाले, तो हम अगर √48 के फैक्टर निकालेंगे तो हमें क्या मिलेगा, यहाँ पे 2, फिर कितने मिलेंगे यहाँ पे 24, फिर 2, फिर मिलेंगे 12, फिर 2, फिर मिलेंगे 6, फिर 2, फिर मिलेगा 3, फिर मिलेंगे 3, फिर मिलेगा 1, बराबर है। तो हमें कितने फैक्टर मिले, ये 2 2 2 2 3, तो यहाँ पे दिख रहे हैं पूरे के पूरे फैक्टर्स, बराबर है। हम स्क्वायर रूट कैसे निकालते हैं, 2 के पेयर बनाएंगे, तो ये एक पेयर, ये एक पेयर, ये नहीं बची, तो ये दोनों 2 मिला के बाहर एक 2 आएगा, ये दोनों 2 मिला के बाहर एक 2 आएगा, और ये रूट के अंदर एक 2 बचा, एक 3 बचा, तो वो यहाँ पे दिख रहा है आपको। क्लियर? तो हमें ये समझ गया कि इनका रूट तो कैंसिल हो गया ना, तो ये 2 2 कितना हो जाएगा 4, और ये √3 बचा अंदर। तो इस तरह से इसको लिखा जाता है 48 को, मतलब एक रैशनल और इरेशनल दोनों का प्रोडक्ट भी इरेशनल आता है, इस तरह से। क्लियर? तो ये हम समझेंगे आगे, इतना यहाँ तक आपको समझना चाहिए ठीक से। अब हमें 2 केसेस होती है हमारे जो एक्सरसाइज 1.b आएगा उसमें हमें कुछ इरेशनल नंबर्स को प्रूव करना होता है। तो उसमें देखो ये शो दैट √2 इज़ एन इरेशनल नंबर, तो इसको इरेशनल प्रूव करो। देखो इरेशनल प्रूव करने के हमारे पास दो मेथड्स है, एक डिवीजन मेथड जो कि लॉन्ग डिवीजन मेथड से चलता है। ये लॉन्ग डिवीजन मेथड आपको इससे पहले भी पढ़ा चुके हैं हम, क्लियर, ये बहुत बार हो चुका है। तो इसको लॉन्ग डिवीजन मेथड से सॉल्व करो, √2 को, ये 2 लो, यहाँ पे 2 के पेयर बनाओ, क्लियर, और लॉन्ग डिवीजन मेथड से सॉल्व करो। इसके पहले वाला स्क्वायर रूट लेके, फिर वो स्क्वायर रूट उसमें से निकाल के, फिर वो नंबर यहाँ पे लेके कौन सा नंबर इसको ऐड करेगा, फिर वो निकाल के पूरा का पूरा लॉन्ग डिवीजन मेथड करना है आपको। तो लॉन्ग डिवीजन मेथड आप करते चलेंगे, लॉन्ग डिवीजन मेथड का आपका आंसर मिलते चलेगा। तो ये आंसर मिलते चलता है ऐसा, और ख़त्म भी नहीं होता है, चलते रहता है, रिपीट भी नहीं होता है। तो हम चलते रहेंगे आगे, लेकिन ये फिर से आते रहेगा। क्लियर? तो हम क्या बोलेंगे, ये तो रिपीट भी नहीं हो रहा और आते ही चल रहे हैं, तो हम बोलेंगे ये कौन सा नंबर हो गया, नॉन रिपीटिंग नॉन रिकरिंग नंबर जो है, मतलब रिपीट नहीं हो रहा है, चलते रह रहा है और ख़त्म भी नहीं होता है, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग नंबर हो गया। तो ये कौन सा नंबर है, फिर इरेशनल नंबर है। ये एक मेथड है। तो इसके लिए आपको कम से कम 7-8 स्टेप तक तो भी कम से कम जाना पड़ेगा। क्लियर? या नहीं तो अल्टरनेटिव मेथड है जो कि थ्योरेटिकल मेथड है। सो इन अल्टरनेटिशन लेट √2 इज़ अ रैशनल नंबर। क्लियर? ये अल्टरनेटिव मेथड सबसे ज़्यादा यूज़ किए जाने वाली मेथड्स है, क्योंकि इसमें एक एजम्पशन किया जाता है, लॉन्ग डिवीजन में बहुत वक्त लग जाता है, तो इसकी वजह से ये लॉजिकल मेथड यूज़ की जाती है सबसे ज़्यादा। सो यहाँ पे √2 है, तो आगे 2 नंबर्स भी आएंगे, तो सेम मेथड जो होगा सबके लिए। तो देखो यहाँ पे √2 को अगर मुझे प्रूव करना होगा तो मैं क्या बोलूँगा, मैं एक एजम्पशन ले लूँगा, एजम्पशन लेता हूँ। एजम्पशन का मतलब समझता है ना, मैं कंसिडर कर लेता हूँ कि √2 ये रैशनल नंबर है। अब ये प्रूव नहीं हुआ अभी तक, मैंने एज्यूम कर लिया कि वो रैशनल नंबर है। अब मैं क्या करूँगा, ये जो मैंने एज्यूम किया इसको मैं प्रूव करने का ट्राई करूँगा। अगर प्रूव करते करते मुझे ये दिख जाता है कि मैंने जो एज्यूम किया है वो गलत है, तो मैं बोलूँगा अगर ये रैशनल नहीं है तो फिर क्या होगा, इरेशनल होगा। क्लियर? ठीक से समझो इसको, मैं एज्यूम कर लूँगा पहले रैशनल है, प्रूव करते चलूँगा, आगे मुझे पता चलेगा कि ये रैशनल नहीं है, तो मैं सिर्फ सोचूंगा कि अगर ये हमारा एजम्पशन जो था वो गलत था,
अगर ये रैशनल नहीं होगा तो फिर बचा हुआ नंबर क्या होता है, इरेशनल होता है। तो ख़त्म किस्सा। हम एजम्पशन करेंगे, एजम्पशन को गलत प्रूव करेंगे और उसका अल्टरनेट मीनिंग आ जाएगा वो इरेशनल है। क्लियर। तो ऐसे इस तरह से ये प्रूव दैट होता है। तो लेट √2 इज अ रैशनल नंबर, ये हमने एज्यूम किया। हर बार आपको यही करना है, √3 रहा तो भी यही करेंगे। तो √2 इज अ रैशनल नंबर, सेटअप समझ लो इस क्वेश्चन का। ये नहीं भी लिखा तो भी चलेगा। ओके, अब लिखा तो चलेगा, अच्छी बात है, नहीं लिखा तो भी चलेगा। अब यहाँ पे हम बोलेंगे अगर वो रैशनल नंबर है तो वो होना चाहिए P/Q के फॉर्म में, बराबर है। अब इन्होंने यहाँ पे A और B के फॉर्म में लिखा है, तो आप कोई भी लिख सकते हो, P/Q लिखो, नहीं तो A/B लिखो, कुछ भी लिखो, आपकी मर्जी। क्लियर। तो ये A/B जो होनी चाहिए वो इंटीजर होनी चाहिए। क्लियर, डेफिनेशन में है वो। जो P और Q रहते हैं वो क्या होनी चाहिए, इंटीजर होनी चाहिए। इंटीजर को Z से दिखाया जाता है। तो इसका मतलब, ये सेंटेंस का मतलब क्या है, वेयर A एंड B बिलोंग्स टू इंटीजर एंड B इज़ नॉट इक्वल टू 0। यही कंडीशन थी ना। न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर जो P/Q आते हैं, नहीं तो A/B आएंगे, वो इंटीजर होने चाहिए और जो डिनोमिनेटर में रहेगा वो 0 नहीं होना चाहिए। तो वही लिखा है वहाँ पे, A/B बिलोंग्स टू Z। बिलोंग्स टू का मतलब क्या, Z में से होना चाहिए, मतलब इंटीजर होना चाहिए। Z इंटीजर को दिखाता है। क्लियर। जब भी हम इंटीजर को दिखाते हैं तब Z लिखा जाता है उसमें। तो A और B Z में से होने चाहिए और B जो है वो 0 नहीं होना चाहिए। इस तरह की कंडीशन रैशनल नंबर की होती है, जो डिनोमिनेटर नहीं होगा 0। तो हमें पता है, हमने एज्यूम कर लिया है कि √2 अगर रैशनल नंबर है तो √2 रैशनल नंबर की कंडीशन को सेटिस्फाई करना चाहिए। तो हम बोलेंगे कि √2 इज इक्वल टू क्या होना चाहिए, A/B, बराबर है। अगर हम उसको कंसिडर कर रहे हैं रैशनल नंबर तो ये कंडीशन सेटिस्फाई होनी चाहिए। तो हम क्या करेंगे, ये √2 का स्क्वायर कर लेते हैं। तो टेकिंग स्क्वायर बोथ साइड, तो दोनों तरफ का स्क्वायर कर लेंगे तो ये स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ पे बचेगा 2 और ये A² B² बन जाएगा यहाँ पे। क्लियर, A² B² बन गया। फिर हम क्या करेंगे, हम इसमें से ये A² की वैल्यू निकालेंगे। तो ये B² इस तरफ शिफ्ट हो जाएगा। तो A² क्या मिला, A² इज इक्वल टू 2B² मिला, बराबर है। जो कि स्टेप यहाँ पे दिख रही होगी, आपको यही स्टेप फॉलो करनी है हर बार। पहले हम A² की वैल्यू निकालेंगे, फिर बाद में B² की भी निकालेंगे और दोनों को बोलेंगे इंटीजर है या क्या है, फिर हमारा एजम्पशन चेक करेंगे उसके हिसाब से और फिर सोचेंगे क्या करना है। तो स्टेप यही रहेगी, जो भी √2 लेना है उसको A/B के फॉर्म में लिखो और उनका स्क्वायर कर दो तो फिर वो 2 हो जाएगा। इस तरफ स्क्वायर आ जाएंगे, फिर A² की वैल्यू निकालना है आपको हर बार। तो ये इक्वेशन आपको हर बार मिलेगा। क्लियर। सिर्फ यहाँ पे नंबर के हिसाब से ये नंबर चेंज होते रहेगा। अगर ये 2 रहा तो 2 रहेगा, 3 रहा तो 3 रहेगा, अलग अलग आएगा। लेकिन ये प्रोसीजर सिर्फ आपको फॉलो करनी है, जैसे जैसे मैं बोलता हूँ वैसे वैसे करो। तो A² का हमने फार्मूला निकाला, वो मिला हमें A² इज इक्वल टू 2B²। अब देखो, अब नंबर्स में कुछ मतलब जादू होती है। देखो, अगर मैं बोलता हूँ कोई नंबर का स्क्वायर अगर 2 से डिविजिबल है, क्लियर, तो वो नंबर भी 2 से डिविजिबल होता है। मतलब देखो, अगर मैं लेता हूँ 6, तो 6 का स्क्वायर देखो कितना आता है, 36। तो 36 को अगर 2 से डिवाइड हो सकता है, कितना हो सकता है, 18 होता है इसका, है ना। 36 को 2 से डिवाइड होगा। अगर इसको 2 से डिवाइड होगा तो ये जो नंबर था इसको भी 2 से डिवाइड होगा, हो सकता है। अगर इसको नहीं होगा तो इसको भी नहीं होगा। जैसे कि 3 का देखो, 3 का स्क्वायर आता है 9, तो 9 को 2 से डिवाइड होता है क्या, नहीं होता है, तो इसको भी नहीं होगा, बराबर है। 3 को भी नहीं होगा। तो सिंपल रूल है, अगर किसी नंबर के स्क्वायर को 2 से डिवाइड होता है तो वो नंबर को भी 2 से डिवाइड होगा। क्लियर, ये मतलब कंडीशन होती है मैथ्स में। तो हम क्या बोलेंगे यहाँ पे, ये देखो ये B² है कि नहीं यहाँ पे, तो ये B² के आगे क्या लिखा है यहाँ पे 2। तो ये B कुछ भी होने दो, लेकिन ये B 2 तो है, तो हमने इसको डिवाइड किया तो ये 2 कैंसिल हो जाएगा, तो बराबर डिवाइड हो जाएगा। तो सिंपल सी बात है, अगर इस तरफ डिवाइड हो रहा है तो इस तरफ भी डिवाइड होना चाहिए, बराबर है। तो हम क्या बोलेंगे, A का स्क्वायर था जो भी ये 2B², उसको 2 से डिवाइड होता है, तो A को भी 2 से डिवाइड होना चाहिए, बराबर है। मैंने अभी बोला ना आपको, अगर किसी के स्क्वायर को 2 से डिवाइड होगा तो उस नंबर को भी 2 से डिवाइड होना चाहिए। अब ये जो वैल्यू थी 2B², ये किसकी वैल्यू थी, A² की वैल्यू थी। A के स्क्वायर को, मतलब ये 2B² को 2 से डिवाइड होता है, ये 2 कैंसिल हो जाते हैं, तो A को भी 2 से डिवाइड होना चाहिए ही चाहिए। तो इक्वेशन नंबर 1 हमें मिला कि A इज़ ऑल्सो डिविजिबल बाय 2। बाय, क्योंकि A का जो स्क्वायर है वो भी 2 से डिवाइड हो गया। क्यों हो गया, क्योंकि ये 2 2 2 2 कैंसिल हो जाते हैं। क्लियर। A² की वैल्यू थी 2B², उसमें से 2 2 कैंसिल हो जाएगा, डिवीजन होगा। ये हो गया पार्ट 1, जिसमें हमने ये प्रूव कर दिया कि जो A है वो डिविजिबल है किससे, 2 से। इसको इक्वेशन नंबर 1 बोलेंगे। ओके, अब यही चीज़ एग्जैक्ट नीचे करनी है। क्लियर। अब देखो नीचे की तरफ जगह, तो हम दूसरा अजम्पशन बनाएंगे। हम बनाएंगे लेट A इज इक्वल टू 2C। यहाँ पे कंसिडर करो A इज इक्वल टू
2c। अब ये कंसिडर करना पड़ेगा आपको। हमने एक तीसरा एक नंबर ले लिया जो कि c है। a की वैल्यू ट्वाइस ऑफ c की इतनी होगी, तो हम इसका स्क्वायर करेंगे तो हमें मिलेगा a स्क्वायर इज इक्वल टू 4c स्क्वायर, बराबर है। अब देखो ये 2c क्यों लिखा मैंने, ये तो इसके लिए है। देखो अगर कोई भी नंबर 2 से डिविजिबल है, बराबर है, जैसे कि अभी मैं बोल रहा हूँ 6, ये 2 से डिविजिबल है, तो इसका मतलब क्या 2 इंटू 3 करे तो ये 6 आ जाता है। मतलब 2 इंटू ये थर्ड नंबर कोई भी तो भी आता है, जिसको हम बोलेंगे इस भाषा में, देखो ये अगर ए नंबर होगा तो ये ट्वाइस इंटू सी हो जाएगा, बराबर है। ये कंडीशन है ना 2 से डिविजिबल वाली। अगर 3 से डिविजिबल होता तो यहाँ पे मैं 3 लिखता था, बराबर है। तो लेकिन ये फिलहाल यहाँ पे किस से डिविजिबल है, 2 से डिविजिबल है, तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे 2। तो ये कंडीशन आती है। देखो एजम्पशन नहीं होता है, ये एक्चुअल में कंडीशन है। ए 2 से डिविजिबल है ना, तो कोई भी डिविजिबल वाला नंबर ट्वाइस ऑफ दूसरे नंबर कितना होता है। जैसे कि ये 6 2 से डिविजिबल था, तो ये 2 इंटू 3 से ये 2 इंटू 3 करेंगे तो ये 6 आ जाएगा। जैसे कि अब यहाँ पे समझ लो ये 6 नंबर कौन है, ए, तो ये 2 इंटू ये 3 का मतलब हो गया फिर सी, तो हम ऐसे लिख सकते हैं इसको ए इज इक्वल टू 2c। अब कोई भी सी की वैल्यू चेंज करो, आपको ए की वैल्यू चेंज होते दिखेगी, बराबर है, कोई दिक्कत इसमें। तो इस तरह से हम इसको लिखेंगे। तो हमने ऊपर से निकाला कि a जो है वो 2 से डिविजिबल है, तो a इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ c होना चाहिए। फिर टेकिंग स्क्वायर ऑफ बोथ साइड, तो ये a स्क्वायर इज इक्वल टू 4c हो गया। फिर हम यहाँ से निकालेंगे a स्क्वायर की वैल्यू हमें ऑलरेडी पता थी इन टर्म्स ऑफ b में, जो कि है 2b स्क्वायर, तो हमने वो वहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर दी। क्लियर, देखो ठीक से a स्क्वायर की जगह पे हमने क्या सब्स्टिट्यूट किया, 2b स्क्वायर, और ये 4c स्क्वायर। क्लियर, तो इसमें से हम क्या निकालेंगे, b स्क्वायर निकालेंगे। क्या निकालना है हमें, b स्क्वायर निकालना है। सो बी स्क्वायर कैसे ढूंढेंगे, बी स्क्वायर इज इक्वल टू ये 4c स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2, तो ये 2 कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पे 2 बचा। सो इधर बी स्क्वायर इज इक्वल टू 2c स्क्वायर। क्लियर, ये इस तरह से आया हमारा। अब आप ठीक से देखो, ये फिर से इसके जैसा आ गया, ये इसके जैसा देखो, ये इसको भी अगर ये किसी का तो भी स्क्वायर है, किसका स्क्वायर है, बी का स्क्वायर है। बी के स्क्वायर की वैल्यू है 2c स्क्वायर, इसको अगर 2 से डिवाइड करेंगे तो ये 2 कैंसिल हो जाएगा। तो ये इस तरफ का नंबर 2 से डिविजिबल है, तो इसका मतलब है ये बी भी 2 से डिविजिबल होना चाहिए, बराबर है ना, वही रूल है। अगर किसी का स्क्वायर 2 से डिविजिबल है तो उस नंबर को भी 2 से डिवाइड होगा। अब ये बी का स्क्वायर था 2c स्क्वायर, तो ये 2c स्क्वायर को 2 से डिवाइड हो गया, तो ये b को भी 2 से डिवाइड होना ही चाहिए। तो उससे हम ये कंक्लूजन लगाएंगे कि अगर b स्क्वायर इज डिविजिबल बाय 2 है तो b भी डिविजिबल बाय 2 होना ही चाहिए। तो इक्वेशन नंबर 1 इक्वेशन नंबर 2 दोनों में हमें ये पता चली चीज़ कि a भी 2 से डिविजिबल है, b भी 2 से डिविजिबल है। तो कोई भी नंबर अगर 2 से डिविजिबल है तो वो इरेशनल नहीं हो सकते। क्यों नहीं हो सकते, इरेशनल नंबर में देखो 2 कंडीशंस थी। इरेशनल नंबर में कंडीशन 2 होती है। एक तो कंडीशन ये है कि वो इन द फॉर्म ऑफ न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर होना चाहिए, और ये a और b इंटीजर होने चाहिए, बराबर है। और दूसरी चीज़ होती है, ये जो a और b का रेशो होता है ना, उनमें कोई भी कॉमन एलिमेंट नहीं होना चाहिए अदर देन यूनिटी। जैसे कि कोई भी कॉमन एलिमेंट नहीं चलेंगे अदर देन यूनिटी। क्लियर, सो यहाँ पे क्या हो जाएगा, इफ़ वी टेक a बाय b, सो हियर 2 इज अ कॉमन फैक्टर ना अदर देन यूनिटी, सो बिकॉज ऑफ 2 दिस इज ए रैशनल नंबर। क्लियर, सो अगर कोई भी रैशनल नंबर है तो उनमें यूनिटी मतलब 1 छोड़ के कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं होना चाहिए। और हमने अभी प्रूव कर दिया कि a और b दोनों में कौन सी चीज़ कॉमन है, 2 कॉमन है, दोनों 2 से डिविजिबल है। तो फिर हमारा एजम्पशन जो था, जो कि हमने लिया था a बाई बी इज़ नॉट अ रैशनल नंबर, ये प्रूव हो जाता है। हमने लिया था a बाई बी इज़ अ रैशनल नंबर, जो कि इनकरेक्ट हो गया क्योंकि यहाँ पे एक कॉमन एलिमेंट आ गया जो कि है 2। दोनों में a और b में दोनों में कॉमन एलिमेंट क्या है, 2 आ गया, जो कि इस कंडीशन को फेल कर देता है। तो हम बोलेंगे a बाई बी जो हमने लिया था, हमने कंसिडर क्या किया था, वो रैशनल नंबर है। तो ऐसा नहीं है, हमारा एजम्पशन गलत हो गया। वो a बाई बी क्या होना चाहिए, इरेशनल, नॉट रैशनल नंबर होना चाहिए। मतलब क्या, इरेशनल होना चाहिए। समझ गए, इस तरह से ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड डेरिवेशन है, मतलब थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड मेथड है, लेकिन सबसे ज़्यादा यही मेथड यूज़ किया जाता है, तो आपको यही पढ़ना पड़ेगा। तो जैसे जैसे ये नीचे का नंबर देखो, वही प्रोसीजर हम फिर से फॉलो करेंगे अभी नीचे। प्रूव दैट √5 माइनस √3 इज़ इरेशनल नंबर। तो देखो वही करेंगे, हम क्या करेंगे, हम हमारे नंबर्स को रैशनल कंसिडर कर लेंगे। हम बोलेंगे कि ये जो √5 माइनस √3 है, ये रैशनल नंबर है। क्लियर, एजम्पशन हमारा वही, हमने √2 को लिया था, तो ये हो गया हमारा रैशनल नंबर, हमने एज्यूम कर लिया। अब ये अगर रैशनल नंबर है तो ये a बाई बी के फॉर्म में होना चाहिए, बराबर है। ये इस तरह से अभी हमने इसको x कंसिडर कर दिया फिलहाल के लिए इसको क्या कंसिडर कर दिया, x। तो हम क्या करते हैं, टेकिंग स्क्वायर ऑफ बोथ साइड कर लेते हैं, बराबर है।
तो अगर दोनों दोनों तरफ को स्क्वायर कर लेंगे तो क्या मिलेगा, देखो एक्स स्क्वायर मिलेगा और इस तरफ का स्क्वायर, तो ये मिलेगा ए माइनस बी ब्रैकेट का स्क्वायर, बराबर है। इसका फार्मूला होता है ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। अब देखो ए का मतलब रूट ऑफ 5, बी का मतलब रूट ऑफ 3, तो ए स्क्वायर का मतलब रूट ऑफ 5 का स्क्वायर, बराबर है। इसका आंसर आएगा 5 स्क्वायर, स्क्वायर रूट कैंसर, तो यहाँ पे बचा 5, दिख रहा होगा आपको। ये बी का स्क्वायर मतलब क्या, रूट ऑफ 3 का स्क्वायर, रूट ऑफ 3 का स्क्वायर करेंगे तो ये बनेगा 3, तो यहाँ पे ये 3 आ गया। और ये रहा माइनस 2ab, सो ये माइनस, ये 2, ये ए और ये बी, क्लियर, समझ गए। सो ये पूरे आंसर आ गए यहाँ पे। देखो ये 5 + 3 का आंसर होता है 8, और ये 2 इंटू, मैंने बोला था आपको मल्टीप्लिकेशन में रूट कॉमन निकलता है, तो ये 2 इंटू, ये रूट कॉमन आ जाएगा, ये 5 इंटू 3 आएगा। सो ये 2 इंटू, मतलब 2 इंटू लिखो, नहीं तो नहीं भी लिखा तो भी चलेगा, 2 इन ब्रैकेट मतलब स्क्वायर रूट है 5 3 × 15, तो ये बीच में 15 आ गया। तो ये पूरी की पूरी टर्म यहाँ पे आपको दिख रही होगी ठीक से, क्लियर। सो ये 8 - 2 √15 हो गया। अब इसमें से रूट सिर्फ एक ही जगह पे दिख रहा है हमें, जो कि √15 है, तो बस √15 को निकालो बाकी सारे टर्म में से, क्योंकि उससे हम इरेशनल प्रूव करेंगे तो बाकी सारे इरेशनल हो जाएंगे, बराबर। तो इसमें से रूट को निकालो, तो रूट कैसे निकलेगा, √15 को बाजू में करो, तो हमें आंसर मिला था, देखो ये एक्स स्क्वायर की वैल्यू थी, तो एक्स स्क्वायर = 8 - 2 √15 मिला हमें। तो हम पहले ये 8 को इस तरफ शिफ्ट कर लेंगे, तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर -8, बराबर है, = 2 √15। तो फिर हम क्या करेंगे, ये -2 हो जाएगा इधर। अब इसके साइन चेंज कर दो, क्योंकि ये -2 जो है इस तरफ डिवाइड हो जाएगा, तो ये बनेगा, देखो एक्स स्क्वायर -8 अपॉन -2 = √15, क्लियर। जब ये माइनस साइन प्लस होगा तब ये माइनस और ये प्लस हो जाएगा, क्योंकि हमने साइन चेंज कर दिया पूरे इक्वेशन के, क्लियर। तो ये बन गया 8 - x² अपॉन 2, जो कि टर्म यहाँ पे आपको दिख रही होगी, क्लियर। देखो +8 - x² अपॉन 2, ये नीचे का 2 प्लस कर दिया, इसलिए ऊपर के साइन चेंज हो गए। तो ये √15 का हमें आंसर मिला। अब देखो ऐसे रूट की वैल्यू निकाल लेंगे हम। अब हम बोलेंगे कि हमने एज्यूम किया था कि वो जो सारे नंबर था, x जो नंबर था वो क्या होना चाहिए, रैशनल नंबर होना चाहिए, बराबर है। अगर x रैशनल नंबर होगा तो उसका स्क्वायर भी क्या होगा, रैशनल नंबर ही होगा। रैशनल का स्क्वायर करो तो रैशनल ही आएगा, जैसे कि 3 का स्क्वायर करो तो 9 आएगा, 4 का स्क्वायर करो तो 16 आएगा, √2 का स्क्वायर करो तब भी वो 2 ही आएगा। तो कोई भी नंबर का आप रैशनल का स्क्वायर करो रैशनल ही आएगा। तो रैशनल का स्क्वायर मतलब एक्स स्क्वायर भी क्या होना चाहिए, एक रैशनल नंबर ही होना चाहिए, बराबर है। अब अगर एक्स स्क्वायर रैशनल नंबर है, क्लियर, तो ठीक से समझो, ये एक्स स्क्वायर तो रैशनल हो गया। अब एक कोई भी रैशनल नंबर को किसी भी नंबर से सब्ट्रैक्ट करेंगे, मतलब देखो आपको ये पता होगा, रैशनल को रैशनल में से सब्ट्रैक्ट करना, रैशनल को रैशनल में एडिशन करना, नहीं तो सब्ट्रैक्ट करना, दोनों का आंसर क्या होता है, रैशनल ही होता है, क्लियर। अगर कोई रैशनल नंबर को कोई रैशनल नंबर के अंदर सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, नहीं तो कोई रैशनल नंबर को कोई रैशनल के नंबर के अंदर एडिशन कर रहे हैं, तो जो आंसर मिलता है हमें वो रैशनल ही होता है। तो इस हिसाब से ये 8 था रैशनल नंबर, ये एक्स स्क्वायर भी था रैशनल नंबर, तो 8 - x² भी क्या हो गया, रैशनल नंबर। रैशनल माइनस रैशनल रैशनल हो जाएगा, क्लियर। 8 तो कंफर्म रैशनल है, x² आपने देखा x² रैशनल है, दोनों रैशनल कंफर्म। अब फिर से वही रूल कि अगर कोई रैशनल नंबर को डिवाइड करेंगे रैशनल नंबर से तो आंसर भी रैशनल रहेगा, क्लियर। देखो बहुत सिंपल रूल्स है, रैशनल प्लस रैशनल रैशनल, रैशनल माइनस रैशनल रैशनल, रैशनल डिवाइड बाय रैशनल रैशनल, रैशनल इंटू रैशनल रैशनल, क्लियर। सो सब रैशनल मल्टीप्लाई डिवीजन एडिशन सब्ट्रैक्शन रैशनल के साथ करेंगे तो रैशनल ही आंसर आएगा और कोई नहीं आंसर आएगा। तो हमें ये पता चला, इससे हमने सबसे पहले क्या ढूंढा, एक्स हमने रैशनल कंसिडर किया था, तो एक्स का स्क्वायर कर दिया तो वो भी रैशनल ही रहेगा। एक्स स्क्वायर को माइनस कर दिया 8 रैशनल से, तो वो भी रैशनल ही रहेगा। अब ये जो रैशनल नंबर आया था इसको डिवाइड कर दिया 2 से, तो डिवाइड रैशनल नंबर से डिवाइड, 2 भी क्या है, रैशनल नंबर है ना, तो रैशनल नंबर को रैशनल नंबर से डिवाइड किया तो भी रैशनल ही मिलेगा। तो हमें ये पता चला कि 8 - x² अपॉन 2 ये कौन सा नंबर होना चाहिए, रैशनल नंबर होना चाहिए, बराबर है। और ये जो 8 - x² अपॉन 2 है, ये 8 - x² अपॉन 2 किसकी वैल्यू है, किसकी वैल्यू है, ये √15 की वैल्यू है। ये किसके इतना है, √15 के इतना है। तो सिंपल सी बात है, अगर ये नंबर रैशनल है तो √15 भी क्या होना चाहिए,
रैशनल होना चाहिए, बराबर है, दोनों इक्वल है ना। तो ये अगर नंबर रैशनल है तो ये भी नंबर रैशनल होना चाहिए। क्लियर। तो हम यहाँ से हमें ये मिला कि √15 कौन सा नंबर आता है, रैशनल नंबर आता है, बराबर है। तो √15 रैशनल हो गया। और हमें पता है कि √15 का परफेक्ट स्क्वायर नहीं निकलता। √15 का आप परफेक्ट स्क्वायर निकाल सकते हो क्या? अगर ये √16 होता था तो हम बोलते थे कि हाँ ये रैशनल नंबर है, क्योंकि इसका 4 निकलता है। √15 का तो पॉइंट में निकलेगा। तो अभी हमने डेफिनेशन में देखा था इरेशनल नंबर किसको बोला जाता है, जिसके स्क्वायर रूट ठीक से नहीं निकलते। अब ये 15 का स्क्वायर रूट ठीक से निकलता है क्या? नहीं निकलता। तो एक्चुअल में √15 क्या होना चाहिए? एक्चुअल में √15 होना चाहिए इरेशनल नंबर। और हमने क्या प्रूव कर दिया? √15 क्या है? रैशनल नंबर। इससे पहले हमने देखा था √15 है रैशनल नंबर, और हमें पता है कि √15 का परफेक्ट स्क्वायर नहीं निकलता, तो √15 होगा इरेशनल नंबर, बराबर है। तो इसमें तो कॉन्ट्रास्ट आ गया ना, ये कॉन्ट्राडिक्टरी स्टेटमेंट हो गया। कभी √15 रैशनल आता है, कभी √15 इरेशनल आता है। तो जब भी ये कॉन्ट्राडिक्शन आएगा तो हम बोलेंगे पहले स्टेटमेंट से हमें x² की जो वैल्यू मिली वो पूरी, मतलब जो भी x² की वैल्यू मिलेगी वो मिलेगी रैशनल नंबर, और दूसरे इसमें x² की जो वैल्यू मिलेगी वो इरेशनल, क्योंकि ये √15 इरेशनल हो गया तो सारे के सारे x भी इरेशनल होना चाहिए, बराबर है। ये अगर इरेशनल है तो ये भी रैशनल होना चाहिए ना इधर का, तो x² इरेशनल मिलता है, कभी वो रैशनल मिलता है, कभी इरेशनल मिलता है। तो ये कॉन्ट्रडिक्शन आने की वजह से हमारा जो स्टेटमेंट था वो गलत था, जो हमने अजम किया था कि ये रैशनल नंबर है। अगर कॉन्ट्रडिक्शन आता है तो हमारा एजम्पशन गलत हो जाता है रैशनल नंबर का, तो फिर ये क्या होना चाहिए? इरेशनल नंबर होना चाहिए अगर कॉन्ट्रडिक्शन आया तो। क्लियर। तो इस तरह से इन क्वेश्चंस को थोड़ा सा ठीक से सॉल्व करना पड़ता है। डिफ़िकल्ट लेवल है इनका, लेकिन ज़्यादा भी नहीं। एक ही प्रोसीजर से चलते हैं हर बार, प्रोसीजर सेम है, बस एक बार दिमाग में बैठाना पड़ता है प्रोसीजर को। जैसे हम ये अगला क्वेश्चन भी ले लेते हैं दिमाग में ठीक से बैठने के लिए। √8 + 5 इज एन इरेशनल नंबर। तो बस वही हम करेंगे, इसको x कंसिडर करेंगे, फिर इसका स्क्वायर कर देंगे तो इसका भी स्क्वायर हो जाएगा। ये a + b ब्रैकेट स्क्वायर को सॉल्व करो इसको, तो ये सॉल्व करने के बाद आपको ये मिलेगा, बराबर है। अब इस पर थोड़ा ध्यान नहीं देता हूँ मैं, सिर्फ प्रोसीजर बताता हूँ। तो इसको सॉल्व करने के बाद ये देखो √8 है, √8 के फैक्टर निकल सकते हैं ना, 4 × 2 = 8, तो ये 4 जो रूट के बाहर निकल जाएंगे तो ये बनेगा 2√2, बराबर। तो ये √8 की जगह पे मैं 2√2 लिख दिया। अब ये 2 × ये 10 हो जाएगा 20, और ये 33 इस तरफ का जो बचा हुआ। तो ये सारा x² की वैल्यू क्या मिली हमें x² की वैल्यू मिली ये पूरी की पूरी। तो मैंने अभी आपको बोला था कि इसमें से हमें क्या ढूंढना होता है, रूट वाली वैल्यू निकालते हैं। जैसे वहाँ पे √15 निकाला था, तो कैसे निकालेंगे रूट वाली वैल्यू को? ये 33 को इस तरफ माइनस कर दो, मतलब ये देखो x² = 33 + 20 √2 है। तो इसको इस तरफ शिफ्ट कर देंगे तो ये बनेगा x² - 33 = 20 √2। ये 20 को इस तरफ डिवाइड कर देंगे तो ये बनेगा x² - 33 / 20 = √2। क्लियर। ये हम पहले भी कर चुके हैं। √2 को बस हमें बाजू में निकालना है, और √2 की हमें वैल्यू मिली x² - 33 / 20, जो कि हमें यहाँ पे मिल रही है। अब हमने देखा था पिछले टाइम, ये ऐसा आने के बाद हमने सोचा था कि हमने x को क्या कंसिडर किया है? एक रैशनल नंबर कंसिडर किया है, हमने एजम्पशन किया है x एक रैशनल नंबर है, तो फिर इसका x² भी क्या होगा? रैशनल ही होना चाहिए, बराबर है। अब x² भी रैशनल ही होना चाहिए। अगर x² रैशनल है तो देखो फिर से ये आ गया, अगर ये रैशनल नंबर होगा तो इसमें अगर सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये पूरा का पूरा रैशनल नंबर हो जाएगा। अगर इसको रैशनल नंबर से डिवाइड करेंगे तो ये पूरा का पूरा रैशनल नंबर हो जाएगा। अगर ये पूरा का पूरा रैशनल है तो ये रैशनल कैसे? क्या अगर यहाँ का रैशनल आया तो ये इरेशनल कैसे? तो ये भी क्या होना चाहिए? रैशनल ही होना चाहिए, दोनों इक्वल है ना। तो ये भी रैशनल, ये भी रैशनल। तो हमें एक स्टेटमेंट 1 से कंसिडर कर पता चलता है कि जो भी √2 है वो क्या होना चाहिए? रैशनल होना चाहिए, बराबर है। ऐसे पता चला ना इसमें, क्योंकि ये पूरी राइट साइड रैशनल हो गई तो ये भी रैशनल हो गई। ये हमने देखा था अभी, ये रैशनल कैसे हुई पता है ना? x² रैशनल था, उसमें से 33 को माइनस किया तो रैशनल में से रैशनल को माइनस किया तो आंसर रैशनल मिलता है। तो ये पूरा का पूरा आंसर रैशनल मिला। रैशनल को रैशनल से डिवाइड किया तो आंसर रैशनल ही मिलेगा, तो ये पूरी की पूरी टर्म रैशनल हो गई थी। अब ये रैशनल तो ये भी रैशनल, तो हमें ये मिला कि √2 भी कौन सा नंबर होना चाहिए? अगर ये पूरा का पूरा रैशनल नंबर है तो ये रैशनल नंबर है, तो ये √2 भी रैशनल नंबर ही होना चाहिए, बराबर है। लेकिन हमें पता है कि √2 का कोई परफेक्ट स्क्वायर निकलता है क्या? ये होता है 1.414, ये परफेक्ट स्क्वायर है क्या? नहीं। तो ये क्या नंबर होता है? इरेशनल होता है, ये हमें पता है, ऑलरेडी हमने प्रूव कर दिया इसको। तो √2 यहाँ पे ये बोल रहा है रैशनल है,
हमें पता है कि वो इरेशनल है, तो ये तो कॉन्ट्रडिक्शन हो गया। तो कभी कभी रूट ऑफ टू रैशनल आएगा, कभी इरेशनल आएगा। तो ये रूट ऑफ टू अगर रैशनल है, इरेशनल है, तो ये एक्स स्क्वायर भी क्या होना चाहिए, इरेशनल होना चाहिए। अगर दूसरे हिसाब से देखा जाए तो हमें पता है कि ये इरेशनल है, तो अगर रूट ऑफ टू इरेशनल होगा तो ये एक्स स्क्वायर भी इरेशनल होना चाहिए। तो हमें दो स्टेटमेंट मिल गए। हमने पहले देखा था कि अगर एक्स रैशनल है तो रूट ऑफ टू भी रैशनल आया, और दूसरी बार देखा कि रूट ऑफ टू तो इरेशनल होता है तो एक्स स्क्वायर भी इरेशनल आ जाएगा। तो हमें दो स्टेटमेंट मिले, एक्स स्क्वायर की वैल्यू एक बार रैशनल मिली, एक्स स्क्वायर की वैल्यू एक बार इरेशनल मिली। क्लियर, कॉन्ट्रडिक्शन हो गया। तो हमें जब भी कॉन्ट्रडिक्शन अराइज होगा तो हम बोलेंगे हमारा एजम्पशन जो था रैशनल नंबर का वो रॉन्ग है, इसकी वजह से ये जो नंबर है वो कौन सा नंबर है, इरेशनल नंबर। प्रोसीजर एग्जैक्ट सेम प्रोसीजर है हर एक के लिए, बस आपको ठीक से कॉन्सेप्ट को समझना बहुत ज़रूरी है इसमें। अगर कॉन्सेप्ट को ठीक से नहीं समझेंगे तो टॉपिक में कुछ भी नहीं समझेगा। देखो, आइडेंटिफाई ईच ऑफ द फॉलोइंग एज अ रैशनल एंड इरेशनल नंबर। हमें आइडेंटिफाई करना है कि ये रैशनल है या इरेशनल नंबर है। बस इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करो। अगर रैशनल नंबर होंगे तो समझ जाएंगे, इरेशनल होंगे तब भी समझ जाएंगे। देखो, मैंने आपको बोला था कि अगर प्रोडक्ट में नहीं तो कहीं पे भी एक भी इरेशनल नंबर अगर आ जाता है, एक भी इरेशनल नंबर, तो वो इरेशनल हो जाता है। मतलब देखो, इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करेंगे, रूट ऑफ 12 को, तो उसके फैक्टर निकाल दो। रूट ऑफ 12 है तो इसका फैक्टर निकालो। फैक्टर क्या आएंगे, 12, ये 2, ये 6, ये 2, ये 3, ये 3, ये 1। तो हमें फैक्टर मिले 2 × 2 × 3। तो अब इसकी एक पेयर निकालेंगे स्क्वायर रूट के बाहर, तो ये बन जाएगी 2, ये 2 को, और बचा रूट में 3। अब हमें ये तो पता है कि ये 2 तो रैशनल नंबर है, लेकिन ये रूट ऑफ 3 जो है ये तो इरेशनल है। तो हमें कुछ चीज़ें पता होनी चाहिए। रैशनल को अगर इरेशनल से मल्टीप्लाई करेंगे, अगर एक भी इरेशनल नंबर आपको दिखता है कहीं पे भी, तो बस उसको बेझिझक आप इरेशनल बोल दो। यहाँ पे रूट ऑफ 3 दिखा तो ये इरेशनल है, बिंदास, मतलब कोई टेंशन नहीं इसमें। अब अगर यहाँ पे देखो, ये क्वेश्चन को देखो, ये क्वेश्चन कैसे छूटेगा। इसमें देखो, ये रूट ऑफ 2 है, ये रूट ऑफ 8 है, ये मल्टीप्लाई है। मैंने आपको बोला था अगर मल्टीप्लीकेशन रहा तो रूट कॉमन निकलता है। ये 3, ये रूट अंदर आ जाएगा, ये 2 × 8 हो जाएगा, कॉमन निकल जाएगा ना। अब ये क्या बनेगा, ये 3, ये 2 × 8 का मतलब होता है 16, बराबर है। अब ये 3, ये रूट ऑफ 16 का मतलब होता है 4, तो 4 3 12। अब बोलो ये कौन सा नंबर है, ये 12 में आएगा कहीं पे रूट वगैरह ऐसा कुछ कोई, तो ये रैशनल नंबर हो गया। तो ये पूरे के पूरे क्या है, रैशनल नंबर है। भले ही वो इरेशनल दिखे, लेकिन वो क्या है, रैशनल नंबर है वो। समझ गया। तो ठीक से समझना इसको, उसको सॉल्व करना होता है आपको अच्छे से और निकालना होता है। चलो क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ चलते हैं। इंसर्ट अ रैशनल नंबर्स एंड इरेशनल नंबर्स बिटवीन 3 और 4। आपको दो रैशनल नंबर दिए गए हैं 3 और 4, और उनके बीच में आपको रैशनल नंबर और इरेशनल नंबर्स को इंसर्ट करना है। तो बस रैशनल नंबर्स का फार्मूला समझ लो। हमने सबसे पहले देखा था फाइंड द रैशनल नंबर बिटवीन 2 रैशनल नंबर्स। उसमें हमने एक फार्मूला देखा था, देखो वो दोनों रैशनल नंबर को एडिशन करो, डिवाइड बाय 2 करो, मतलब क्या लो, एवरेज लो उनका। क्लियर। तो वही करना है आपको। अगर उनके बीच में अगर हमें रैशनल नंबर डालना है, कोई भी इंसर्ट करना है, तो वो रैशनल नंबर को लो, 3 और 4 थे क्या, तो उन दोनों की प्लस करो, डिवाइड बाय 2 करो। तो बस 3 + 4 डिवाइड बाय 2, तो कितने हो जाएंगे, 3 + 4 7 डिवाइड बाय 2। क्लियर। तो 7 डिवाइड बाय 2, इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करो तो ये बन जाएगा, पॉइंट में आएगा तो भी चलेगा, मिक्स फ्रैक्शन में किया तो भी चलेगा, तो ये 3 1/2 हो जाएगा यहाँ पे। तो ये नंबर इन दोनों के बीच में का नंबर है जो कि हम इंसर्ट कर सकते हैं। क्लियर, रैशनल नंबर्स। और अगर इरेशनल की बात करें, इस तरह से रैशनल नंबर ढूंढा जाता है इंसर्ट करने के लिए। और अगर इरेशनल की बात करें तो इरेशनल का बहुत सिंपल फार्मूला इसका भी, रूट में उन दोनों को प्रोडक्ट कर दो। मतलब क्या करेंगे, रूट बनाएंगे ऐसे, और इन दोनों का प्रोडक्ट मतलब क्या, 3 × 4, तो कितना हो जाएगा, रूट ऑफ 12। तो रूट ऑफ 12 जो भी आएगा वो हम इंसर्ट कर देंगे। क्लियर। तो बहुत सिंपल है। रूट ऑफ 12 का मतलब हो जाता है 2√3। क्लियर। इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करें तो देखो, हमारा क्या आया था, रूट ऑफ 12 आया था ना। तो रूट ऑफ 12 का मतलब क्या, इसको फैक्टर निकालेंगे तो फैक्टर मिलेंगे 2 × 2 × 3। तो ये 2 को बाहर निकाल देंगे तो 2√3 बचेगा। तो ये इरेशनल नंबर है जो कि अंदर इंसर्ट होगा। आपने रूट ऑफ 12 लिखा तो भी चलेगा, 2√3 लिखा तो भी चलेगा। सिर्फ कंडीशन आपको ध्यान में रखनी है, अगर रैशनल नंबर इंसर्ट करना होगा तो उन दोनों की प्लस करके डिवाइड बाय 2 करो, और अगर इरेशनल नंबर इंसर्ट करना होगा तो रूट में लेके इन दोनों को प्रोडक्ट करो। क्लियर। तो यही कंसेप्ट है, रूट में लेके मल्टीप्लाई करके बस ऐड कर दो, उन दोनों में इंसर्ट करना पड़ेगा। तो ऐसे अगर पूछा जाए रैशनल और इरेशनल तो इस तरह से सॉल्व करना है आपको। ये नीचे का क्वेश्चन एग्जैक्ट सेम क्वेश्चन है, कोई अल्टरनेट मेथड नहीं इसके लिए, बस वही क्वेश्चन है।
इरेशनल नंबर आपको डालने हैं कोई भी दो, तो 2 बार करना है एक प्रोसीजर को। यहाँ पे देखो इन्होंने ये 2 और 3 लिया, तो ये एक बार रूट में लेके 2 और 3 लेंगे तो ये √6 हो जाएगा। अब और एक चाहिए ना, तो और एक चाहिए तो क्या करेंगे, ये 2 और 3 में से कोई भी एक कंसिडर करो। मतलब इन्होंने क्या किया देखो, अब इन दोनों में से कोई भी एक लो, मतलब एक तो 2 लो नहीं तो 3 लो, और दूसरा वाला √6 लो। क्लियर। पहली बार क्या करेंगे, इन दोनों को लेंगे, और दूसरी बार इन दोनों में से कोई भी एक, और ये जो आंसर आया वो, तो ऐसे अगला वाला निकलेगा। अगर 3 चाहिए तो क्या करेंगे, ये जो आंसर आया वो, और इन दोनों में से कोई भी एक, ऐसे ऐसे चलते रहना है आगे। तो देखो हम क्या करेंगे, पहले ही नंबर को लिया करो हर बार, तो वही सिंपल होता है। पहला नंबर, दूसरा नंबर, इन दोनों को लेके ये √6 आया, फिर √6 को पहले नंबर के साथ लेना है, फिर उसका आंसर देखो ये 2 × √6 हो गया, बराबर है। तो ये 2 √6 हो गया यहाँ पे। अब ये आंसर आया। अब अगर तीसरा नंबर चाहिए होता था तो इस नंबर को 2 के साथ लेते थे। मतलब कैसे लिखते थे इसको, स्क्वायर रूट के अंदर 2 × स्क्वायर रूट के अंदर 2 √6। क्लियर। तो ये तीसरा वाला आता था। तो इस तरह से हम कितने भी निकाल सकते हैं। क्लियर। तो प्रोसीजर ये रहेगा, बहुत सिंपल टाइप के क्वेश्चन है। एग्जामिन ईच ऑफ द फॉलोइंग एज अ रैशनल नंबर और एन इरेशनल नंबर। तो हमें बस इनको एग्जामिन करना है, मतलब निकालना है कि कैसे रैशनल है और इरेशनल है। तो बस आप इनको सॉल्व करो, बस हमें बस इनको सॉल्व करना होता है और निकालना होता है कि रैशनल है या इरेशनल है। तो कैसे सॉल्व करेंगे, तो एक काम करो, इसको मतलब आइडेंटिटीज़ लगा के सॉल्व कर दो। आइडेंटिटीज मतलब क्या है, ये देखो, ये 3 + √2 ब्रैकेट का स्क्वायर है, तो ये हो गया a + b ब्रैकेट के स्क्वायर का फार्मूला, बराबर है। a की जगह पे 3 है, b की जगह पे √2 है। तो क्या आंसर आना चाहिए इसका, a² + 2ab + b², बराबर है। तो ये a का मतलब 3 का स्क्वायर प्लस 2, a का मतलब 3, b का मतलब b का मतलब क्या हो जाएगा, ये 3, ये इंटू ये बनेगा b का मतलब है √2। क्लियर। और ये प्लस b का स्क्वायर मतलब √2 का स्क्वायर। तो देखो इसको सॉल्व करने के बाद क्या मिलेगा, सॉल्व करने के बाद मिलेगा 3 का स्क्वायर, ये मिलेगा 9, प्लस ये 2 × 3 जो कि मिलेंगे 6 √2, प्लस ये स्क्वायर रूट कैंसिल होते हैं, यहाँ पे बचेगा 2, बराबर है। चलो आगे चलते हैं। अगर हम ये 9 और ये 2 को ऐड कर देंगे तो कितना मिलेगा, 11 + 6 √2। तो हमें सबसे फाइनल आंसर क्या मिला, हमें सबसे लास्ट वाला जो आंसर मिला वो मिला 11 + 6 √2। अब देखो मैंने आपको पहले भी बोला था, अगर कहीं पे भी आपको इरेशनल नंबर गलती से भी दिख जाता है, क्लियर, ये √2 देखो इरेशनल नंबर दिखा, तो ये 100% क्या है, इरेशनल नंबर है। थोड़ा सिंप्लीफाई करने के बाद अगर इरेशनल नंबर दिखता है तो इरेशनल नंबर है, अगर इरेशनल नंबर नहीं दिखेगा तो रैशनल नंबर है, बस खत्म। तो ये पहला वाला क्या हो गया, इरेशनल नंबर हो गया, बराबर है। दूसरे वाले को भी वैसे ही करेंगे। दूसरे वाले को क्या, ये a + b a - b का फार्मूला है, तो ये a + b a - b, तो इसका मतलब होता है a² - b²। क्लियर। तो इसके हिसाब से ये 3 का स्क्वायर माइनस √3 का स्क्वायर आएगा, तो ये 3 का स्क्वायर हो जाएगा 9 और √3 का स्क्वायर ये हो जाएगा 3, तो 3 - 9 9 - 3 6। तो ये है क्या, इरेशनल नंबर, रैशनल नंबर आया हो तो, बराबर है। इस तरह से सॉल्व करना होता है आपको। अब ये जो है यहाँ पे देखो, ये 6/√3, इसको आप थोड़ा लॉजिकली भी सॉल्व कर सकते हो। ऊपर का रैशनल नंबर है, नीचे का इरेशनल नंबर है। कोई भी रैशनल नंबर को इरेशनल नंबर से डिवाइड करेंगे तो आंसर इरेशनल नंबर ही आता है, तो ये आंसर इरेशनल नंबर आएगा। क्लियर। तो इस तरह से, नहीं तो थोड़ा सिंप्लीफाई भी कर सकते हो आप इसको √6 के फॉर्म में, वैसे भी चलेगा। मतलब आप 6 को इन फॉर्म ऑफ √3 कर देंगे कन्वर्ट तो भी चलेगा, नहीं तो रैशनलाइज कर दो, ये भी एक अच्छी टर्म है। देखो 2 ऑप्शन है आपके पास, आप क्या कर सकते हो, यहाँ पे ये इन्होंने जो किया, ये √3 से मल्टीप्लाई कर लिया, फिर ये √3 बन जाएगा 3, और ये ऊपर का 3 × 2 = 6, तो ये 2 √3 हो जाएगा। दूसरा तरीका है आपके पास, आपको अगर नीचे का √3 निकालना है तो आप ऊपर के 6 को 3 में कन्वर्ट करो। मतलब क्या, 6 को मैं ऐसे लिख सकता हूँ 3 × 2 / √3, बराबर है। अभी मैंने आपको इससे पहले बोला था कि ये 3 का मतलब क्या होता है, √3, तो मैं ये 3 को √3 × √3 × 2/√3 लिख सकता हूँ, बराबर है। ये 6 को मैंने कन्वर्ट किया इस फॉर्म में, और ये 3 को कन्वर्ट कर रहा हूँ √3 के फॉर्म में, तो ये √3 कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे बचेगा 2 √3, तो आंसर हो गया 2 √3। √3 जो है वो इरेशनल नंबर है, तो ये पूरा का पूरा नंबर इरेशनल नंबर हो गया। क्लियर। तो इस तरह से आप कोई भी नंबर को सॉल्व कर सकते हो।
यहाँ पे फिर से वही दिया है, इन दोनों का एडिशन करके ये दो जो दिया है, इंसर्ट 2 रैशनल नंबर्स एंड 2 इरेशनल नंबर्स बिटवीन 2 इरेशनल नंबर्स। अब दो रैशनल नंबर्स के बीच में हमने देखा था कैसे डालते हैं, लेकिन इरेशनल नंबर्स के बीच में कैसे करेंगे, इसके आगे का पार्ट हम अगले वीडियो में लेंगे। इसका साइज़ बहुत ज़्यादा हो जाएगा तो ये दिक्कत आएगा आगे क्लियरिटी में। तो फिलहाल तो हम यहाँ पे रुकते हैं और अगले लेक्चर से हम 10th क्वेश्चन को स्टार्ट करके एक्सरसाइज 1.b को भी कंप्लीट करेंगे ओरली, फिर आपको वो होमवर्क में सॉल्व करना पड़ेगा। क्लियर? अगर कोई डाउट्स आते हैं इसमें तो इसको 2 बार 3 बार रिपीट करके देखो। वो ऊपर के जो क्वेश्चन है थोड़ा सा इरेशनल नंबर प्रूव करना, उसको थोड़ा सा डिफिकल्टी होती है शुरुआत में, लेकिन एक बार अगर वो बेसिक स्ट्रक्चर आपके दिमाग में अगर बैठ जाता है तो कोई दिक्कत नहीं आएगी।